रीवा से बड़ी खबर लोकसभा चुनाव को लेकर। रीवा लोकसभा में वोटिंग परसेंटेज कम होने के बाद क्या रुझान है, क्या लोगों के मत आए हैं। एक विद्यार्थी के तौर पर हमने चर्चा किया, लोगों से बात की, जानकारी ली, क्या कह रहा है इस बार का रीवा का समीकरण। तो ले चलते हैं, चलिए रीवा की चुनावी यात्रा में। हालांकि रीवा का क्षेत्रफल जो कहीं ना कहीं चारों तरफ बिंद की पहाड़ियों से घिरा है, इतिहास रीवा का सफेद बाघों से शुरू होकर राजनीति पे आके रुकता है। रहा पहले की राजनीति कांग्रेस की थी, रीवा में पहले ऐसे कद्दावर नेता निकले जो कहीं ना कहीं अपनी धाक बना के गए। अब वही राजनीति भी कहीं ना कहीं बीजेपी में भी वही धाक बनी है और धीरे धीरे करके रीवा कहीं ना कहीं भाजपा का गढ़ बना है। लेकिन इस बार का चुनाव कहीं ना कहीं एक मझधार है, एक ऐसे धारा की ओर लेके जा रहा है, ऐसी लहर की ओर लेके जा रहा है जो कहीं ना कहीं परिवर्तन है या वापसी है, मोदी लहर है या परिवर्तन की लहर है, अभी भी मन में संशय बैठा है। बात करें अगर इस सभा के चुनाव के परसेंटेज की, तो रीवा लोकसभा सीट 8 विधानसभा की लोकसभा सीट है। आठों विधानसभा में वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो देवतालाब में लगभग 45.75, गुड़ में 50.38%, वहीं मनगमा में 49.11%, मऊगंज में 49.69% और वहीं रीवा में 54.86%, सिमरिया में 53.43%, सिरमौर में 47.13% और त्योथर में 45.99%। कुल मतदान जो हुआ है वो 49.54% हुआ है। रीवा लोकसभा चुनाव या रीवा सांसदीय क्षेत्र में कम वोटिंग क्या रुझान पेश कर रही है। हमने रीवा की राजनीति को परत दर परत समझने का प्रयास किया तो निष्कर्ष सामने आया, रीवा सांसदीय क्षेत्र में जहां आठों विधानसभा में क्या लोगों का रुझान रहा, क्या मत रहे, इस पर बात हुई तो निष्कर्ष निकल के आया। अगर बात करें हम लोग रीवा में, रीवा लोकसभा सीट के रीवा विधानसभा क्षेत्र में जहां बीजेपी का गढ़ है, वहां कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज ज्यादा भी है। ऐसे में सभी के कयास ये लगाए गए हैं कि बीजेपी यहां से आगे है, मगर कुछ सवाल प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह सामने आ जाते हैं। वो सवाल होता है वोटिंग के जातिवाद गणित का। बात करें अगर वोटरों के जातिवाद गणित का, तो जिसमें कहीं ना कहीं जहां बीजेपी ज्यादा है यहाँ, लेकिन उस अंतराल को पेश कर पा रही है जिस अंतराल से बढ़त बीजेपी का रीवा में होना चाहिए, वो परसेंटेज जो वोटर्स के ज्यादा से ज्यादा या सांसद जनार्दन मिश्रा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाता है, वो कहीं ना कहीं डाउन दिखा। और रीवा में भाजपा आगे तो है मगर कांग्रेस इसमें भारी टक्कर दे रही है। वहीं पे कहीं ना कहीं बसपा भी वोट को तोड़ने का प्रयास करेगी और वो ज्यादा से ज्यादा वोट यहां से पाने की संभावना दिखाई जा रही है। वहीं बात करें सिमरिया में भी वोटिंग परसेंटेज अच्छा रहा है, 53% से ज्यादा की वोटिंग हुई है, जो कि अभय मिश्रा जी का गढ़ है, कांग्रेस का गढ़ है। कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस आगे दिखती दिखाई दे रही, आगे बढ़ती दिखाई दे रही। वही सिरमौर में भी कांग्रेस तेज दिखी है। त्योथर में भी बात करें अगर, तो जहां सिद्धार्थ तिवारी राज ने काफी मेहनत की है, लेकिन कहीं ना कहीं त्योथर में भी सुनने में आया, लोगों से चर्चा में बात हुई तो कहीं ना कहीं वहां भी कांग्रेस की दबदबा मेंटेन रहा है। वही स्थिति मऊगंज में भी समझ में आ रही है, मऊगंज में भी कांग्रेस लीड कर रही है भाजपा को। लेकिन अब बात करते हैं अगर त्योथर के बाद विधानसभा क्षेत्र या हमारा जिला मऊगंज के बाद आते हैं देवतालाब में। देवतालाब में जहां पे राजनीति हमेशा एक अलग मोड़ पेश करती है, देवतालाब ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र रहा है, यहाँ के हमारे विधायक गिरीश गौतम जी हैं। तो यहाँ पे क्या परसेंटेज है, दोनों के बीच भारी टक्कर है। हालांकि यहाँ पे बीजेपी को आगे होना चाहिए, लेकिन स्थानीय नेतृत्व सही तरीके से नहीं किया गया, जिस प्रकार से कहीं ना कहीं कांग्रेस यहाँ पे टक्कर में है। मनिगमा में भी वही स्थिति है, हालांकि मनिगमा में अभी जो रुझान है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे है। कहा जा रहा है कि कुछ फासलों से यहाँ पर बीजेपी आगे है, लीड कर रही है। वहीं गुड़ में भी स्थिति सेम है, गुड़ में भी फाइट है। ऐसे में जो अभी तक का रुझान समझ में आया वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में तो है, मगर वो कितना है वो तो आपको 4 जून को पता चलेगा। लेकिन सवाल अभी भी मन में चलते रहते हैं। एक विद्यार्थी के तौर पर हम लोग ज्ञान अर्जित करने जाते हैं, जानने का प्रयास करते हैं लोकसभा सीट को। ऐसे में आप लोग भी हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।